आपकी जेब में 2.5 लाख रुपए पड़े हैं तो उसे आग लगा दो। या फिर आप ले सकते हो ये है आईफोन अल्ट्रा या आईफोन फोल्ड, जिसे बोल आईफोन फोल्ड अल्ट्रा, जो भी बोलना चाहो। ये फोन जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, जिसकी लॉन्च डेट क्या है, एप्पल कब इसे लेकर आएगा, क्या ऐसे कंफर्म इन्फो हमारे पास आ चुकी है और आप किस प्राइस पे इसे बाय कर सकते हो और कब से बाय कर सकते हो, या फिर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपके पास है, हर किसी का जवाब आज इस वीडियो में होने वाला है। चलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और तगड़ी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं आईफोन फोल्ड अल्ट्रा के बारे में, या फिर आईफोन अल्ट्रा बोलो, एग्जैक्ट नाम तो हमें भी नहीं पता, फोल्ड अल्ट्रा बोलते हैं, फोल्ड अल्ट्रा के बारे में। सो लेट्स जंप राइट इनटू द वीडियो। सबसे पहले तो 3 आईफोन्स इस बार सितंबर में लॉन्च होने वाले हैं, जो कि 8 सितंबर को लॉन्च होंगे, जो कि हमारा आईफोन 18 प्रो, 18 प्रो मैक्स और थर्ड जो कि सबसे ज्यादा एक्साइटिंग रहने वाला है, जिसके लिए सबसे ज्यादा लोग एक्साइटेड रहने वाले हैं, वो है आईफोन फोल्ड अल्ट्रा या फिर आईफोन अल्ट्रा, आप जो भी नाम देना चाहो। नॉर्मल आईफोन की बात करेंगे तो वो जो है पुश कर दिए गए हैं टू द मार्च, जो आपका नॉर्मल बेस आईफोन 18 और 18 प्लस रहने वाला है, वो अब आपका लॉन्च हो, या फिर एयर 2 भी हो सकता है, वो सारे मॉडल्स आपके लॉन्च होने वाले हैं मार्च में जाके, जो कि 2027 में लॉन्च होंगे। अब बात करें अगर आईफोन 18 प्रो और 18 प्रो मैक्स की, तो उसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, जिसमें हमने आपको कंफर्म्ड स्पेसिफिकेशंस और डिटेल्स के बारे में बताया, जिसके लिए आप इधर कार्ड मैंने दे रखा है, वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली फोकस करने वाले हैं हमारे न्यू सेगमेंट, न्यू फर्स्ट फोल्डेबल बाय एप्पल, जो कि हमारा रहने वाला है फोल्ड अल्ट्रा, और इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी एक्सपेंसिव पीस, मतलब कि इस स्मार्टफोन का प्राइस ना करते 2,30,000 से 2,50,000 रुपए तक रहने वाला है, और इतना बड़ा अमाउंट पे करने के बाद डेफिनेटली आईफोन इज गोइंग टू मेक द हेडलाइंस। लॉन्च होने के अगले दिन सारे अखबारों में, सारी वीडियोस में, मेरी वीडियोस में भी, सभी रिव्यूअर्स की वीडियोस में आपको आईफोन फोल्ड अल्ट्रा ही देखने को मिलने वाला है, एंड वी विल ट्राई टू गेट द हैंड्स ऑन इट एज वेल ऑन द फर्स्ट डे। बट बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की, आपको क्या क्या देखने मिलने वाला है। सबसे पहले तो अगर हम साइज की बात करते हैं, तो साइज आपका कंप्लीटली डिफरेंट रहने वाला है, कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये आईफोन 17 प्रो है ना, इसका साइज अगर आप एज अ नॉर्मल स्मार्टफोन देखोगे तो इस तरीके से देखने मिलता है, बट अगर हम फोल्ड अल्ट्रा की बात करते हैं तो आपको एक प्रैक्टिकल समझाऊं कि वो इतना लंबा नहीं होगा, वो होगा इतना छोटा, लाइक दिस स्मॉल, पर इतना चौड़ा नहीं होगा, वो इतना चौड़ा होगा। सो इट विल बी अ लाइक पोस्ट कार्ड टाइप स्क्वेरिश फॉर्मेट में रहने वाला है जब वो फोल्डेड है। अनफोल्ड होने के बाद आपको जो आपका आईपैड मिनी है उसके जितना साइज, जो कि एक प्रॉपर हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले वाला 16:9 टाइप का जो एस्पेक्ट रेशियो है, वो देखने को मिलने वाला है। ना ये एप्पल ने इसीलिए किया है क्योंकि यूजुअली अगर आप किसी भी दूसरे फोल्डेबल को उठा के देखोगे, वहां पर सारे फोल्डेबल मैन्युफैक्चरर्स का, जो एंड्रॉइड फोल्डेबल मैन्युफैक्चरर्स है, उनका मेन टारगेट ये था कि फोन जब फोल्डेड पोजीशन में है तो उसे यूजेबल बनाया जाए, अनफोल्ड होकर वो स्क्वायर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये एप्पल ने अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट रखी है। इन्होंने सोचा है कि जब फोल्डेड है तब उसे छोटा स्क्वायर बनाया जाए, जबकि अनफोल्ड करने के बाद वो एक रेक्टेंगल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। नाउ इट इज ज्योमेट्री ओनली, कि आप स्क्वायर को फोल्ड करोगे तो रेक्टेंगल बन जाएगा और रेक्टेंगल को फोल्ड करोगे तो स्क्वायर बन जाएगा। तो ये एक्चुअली ज्योमेट्री है, तो आइदर स्क्वायर से रेक्टेंगल पे चले जाए या रेक्टेंगल से स्क्वायर पे आ जाए। वहां पर हम जो है एंड्रॉइड वर्ल्ड के अंदर रेक्टेंगल से स्क्वायर में जाते हैं, यहाँ पर हम एप्पल वर्ल्ड में स्क्वायर से रेक्टेंगल में जाएंगे, मतलब स्क्वायर फॉर्मेट में फोल्डेड रहेगा, और उसे जैसे अनफोल्ड करेंगे एक प्रॉपर, जब हम वीडियो देखते हैं ना, तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को, मल्टीटास्किंग को बेटर करने के लिए वो एक प्रॉपर लॉन्ग फॉर्मेट का आपका फोन अनफोल्ड होकर रेडी हो जाएगा ना। उसके बारे में आपका क्या कहना है, आप इसी चीज़ को डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना, कि यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप फोन को फोल्डेड यूज करने वाले हो, कॉल्स लेते हुए, बाकी चीज़ करते हुए, वहाँ पर वो स्क्वेरिश फॉर्म फैक्टर क्या सूटेबल रहने वाला है या नहीं, डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना। बात करते हैं अब फेस आईडी की या नॉच की, जैसे कि सबसे ज़्यादा टॉक्स हमारे आईफोन के अंदर डायनामिक आइलैंड नॉच या उस चीज़ की फेस आईडी की होती है। तो यहाँ पर एप्पल जो है इस बार फेस आईडी को डिच करने वाला है, और आपके पावर बटन में ही आपको टच आईडी देखने को मिल जाएगी, मतलब फोन्स के अंदर टच आईडी वापस आ रही है ना। इसके करने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब आपका फ़ोन फोल्डेड स्टेट में है तो मान लो वहाँ पर फेस आईडी एप्पल ने डाल दी, पर कई बार होगा आप अनफोल्डेड स्टेट में जो है उसको यूज़ कर रहे होगे, तो वहाँ पर भी अलग फेस आईडी डालनी पड़ेगी। और इतना रियल एस्टेट अगर आपके फ़ोन में फेस आईडी ही ले लेगी तो बाकी कंपोनेंट्स और बैटरी के लिए जगह बचेगी ही नहीं, कि आपको एक ही कंपोनेंट 2 बार डालना पड़ रहा है। तो इसीलिए टच आईडी केवल एक बार डाल के काम चल जाएगा पावर बटन के अंदर। आप पावर बटन को जैसे ही प्रेस करोगे वैसे आपका फोन अनलॉक हो जाएगा, एंड दैट विल वर्क स्मूथली, क्योंकि पहले भी ऑलरेडी एप्पल के बहुत
अच्छी तरीके से टच आईडीज वर्क करती थी, और बाकी जो दूसरे फोल्डेबल्स मार्केट में है वो भी टच आईडी को बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कर ही पा रहे हैं ना। वो बात कर लेते हैं मेजरली, जैसे कि हम बात कर रहे थे बिल्ड और डिजाइन की कर ली थी, पर अब डिस्प्ले की बात कर रहे थे, क्योंकि वही एक ऐसी चीज है जिसे आप हर टाइम देखने वाले हो ना। मैंने फॉर्म फैक्टर तो आपको बता दिया था, बट सामने की तरफ जो डिस्प्ले रहने वाली है उसका साइज आपको देखने को मिल जाएगा 5.49 इंचेस, जो कि वैसे तो काफ़ी एप्रोप्रिएट रहने वाला, लाइक आपको एक मिनी स्मार्टफोन वाली फील आने वाली है, बट उसको यूजेबल कितना कर पाओगे वो एप्पल का फ़ोन लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। बट जैसे ही आप उसे अनफोल्ड कर देते हो, अनफोल्ड होने के बाद आपके स्मार्टफोन की डिस्प्ले का साइज 7.76 इंचेस हो जाने वाला है, जो कि वेरी क्लोज टू एन 8 इंचेस ऑफ आईपैड मिनी हो जाता है। तो आपको काफ़ी अच्छा रियल एस्टेट मिल जाएगा, बजट्स कम देखने को मिल जाएगी, और आपको अच्छी खासी बड़ी डिस्प्ले फॉर द मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस, फॉर द गेमिंग वर्जन्स, वो सब आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। और एक खास बात, सैमसंग का फोल्ड 7 आ चुका है, 7 जनरेशन ऑफ फोल्डेबल स्मार्टफोन, और एप्पल इतना ज्यादा लेट है टू जंप इनटू द फोल्डेबल स्मार्टफोन्स, वो इसीलिए क्योंकि लाइक एप्पल का थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि एप्पल लेट करता है बट अच्छा करता है, और एक्सपेक्टेशन इस बार भी यही है कि जब वो लॉन्च होगा तो फोल्डेबल स्मार्टफोन की जो सबसे बड़ी दिक्कत थी कि अनफोल्ड होने के बाद जो क्रीज दिखती थी वो क्रीजलेस डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगी, कि आपको अनफोल्ड होने के बाद आपके फोन के अंदर कोई भी क्रीज नहीं नजर आने वाली है। और जो सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन है वो भी एप्पल आपके फोल्डेबल के हिसाब से काफी ज्यादा तगड़ी देखने को मिलने की, जो कि आपके न्यू iOS 27 के साथ पॉसिबल होने वाली है। iOS 27 के क्या करना है फीचर्स को जानने के लिए आप डेफिनेटली अपनी स्क्रीन पर दी हुई इधर कार्ड डाल दिया है, वहां पर जाकर चेक कर सकते हो, जिसमें आपको अमेजिंग iOS 27 के सारे फीचर्स को हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। बट नाउ कम टू द टॉपिक, लेट्स टॉक अबाउट फोल्ड अल्ट्रा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैमरास की बात करेंगे तो पीछे की तरफ आपको 2 कैमरास देखने को मिलने वाले हैं। अब दोनों ही कैमरास आपके 48 मेगापिक्सल के होने वाले हैं, और एक कैमरा आपका अल्ट्रा वाइड और दूसरा आपका मेन वाइड एंगल लेंस होने वाला है। और यहाँ पर बिकॉज इट्स अ फोल्डेबल स्मार्टफोन, आपके पास मल्टीपल कंपोनेंट्स है, तो यहाँ पर अगर हम 2.5 लाख रुपए के प्राइस सेगमेंट को देखते हैं तो वहाँ पर भैया आपको 18 प्रो से वैल्यू कम मिलेगी कैमरा के अंदर, क्योंकि उसके अंदर एक टेलीफोटो कैमरा भी है, बट वहाँ पर आपको ज़्यादा डिस्प्ले मिल रही है और आपको स्पेस कम है टू ऐड मोर कैमरास, तो उसके हिसाब से ठीक भी है। तो दोनों 48 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिल जाएंगे, और फ्रंट में आपको 24 मेगापिक्सल का जो न्यू कैमरा 18 सीरीज के साथ आएगा वो देखने को मिलेगा। और जो मेन कैमरा रहने वाला है बैक साइड पर वो 48 मेगापिक्सल का डुअल अपर्चर होगा या फिर नहीं, इसकी कंफर्म्ड हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि 18 प्रो के अंदर नया डुअल अपर्चर लेंस आने वाला है। अब ये अल्ट्रा के अंदर आ पाता है नहीं आ पाता, या फिर नॉर्मल वाला रहने वाला है, वो हमें थोड़ा सा और जब हम डेट के पास आ जाएंगे तो पता लगेगा, जिसके बारे में हम जल्दी वीडियो लेकर आ जाएंगे। अगर मुझे और इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं जो है कॉमेंट सेक्शन में भी आपको या फिर डिस्क्रिप्शन में पिन करके बता दूंगा। और बात की अगर कैमरा बटन की, जो कि कैप्चर बटन कैमरा कंट्रोल बटन है, वो भी इस साल आईफोन एप्पल चेंज करने वाला है, और उस बटन को गेस्चर कंट्रोल होने की जगह नॉर्मल बटन बना देगा, जिसको आप ट्रिगर करके या तो विजुअल इंटेलिजेंस ओपन कर पाएंगे या फिर डायरेक्टली आप कैमरा के अंदर जा पाएंगे, या फिर सिंगल क्लिक या डबल क्लिक के अंदर 2 चीजें बना सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द एप्पल। बट वो अब गेस्चर कंट्रोल उसमें से कैपेसिटिव टच हटने वाला है, केवल एक वो बटन की तरह ट्रीट होने वाला है। अब बात करते हैं बैटरी की, तो बिकॉज इट इज अ फोल्डेबल स्मार्टफोन तो बैटरी भी बिगेस्ट इन एप्पल हिस्ट्री होने वाली है डेफिनेटली, क्योंकि वो 2 स्मार्टफोन एक तरीके से एक स्मार्टफोन है, तो आपको 5400 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर एप्पल अगेन सिलिकॉन कार्बाइड बैटरीज की तरफ डेफिनेटली नहीं जाने वाला है, आपको नॉर्मल लिथियम आयन बैटरीज देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ ये जो बैटरी है 5400 की, लाइक आईपैड के हिसाब से तो कम है, बट फोन्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, और काफ़ी बढ़िया बैटरी बैक लेने की एक्सपेक्टेशन है। और अगर फ़ोन की थिकनेस की बात करें तो फ़ोन आपका आईफोन एयर से भी पतला होने वाला है, और जब आप बंद कर दोगे उसे तो उसकी थिकनेस 9 mm के आसपास रहने वाली है। तो 9 mm को लाइक ब्रेक डाउन कर दोगे तो जब अनफोल्डेड रहेगा ना तो 4.5 से 5.1 तक का जो इसका मोटाई रहने वाली है, और जब फोल्ड कर दोगे तो 9 से 10 mm तक की आपको इसमें मोटाई देखने को मिल जाएगी, क्योंकि फोल्डेड में हो सकता है मोटी लगे, बट अनफोल्डेड में आपको प्रॉपर एक पतला लाइक थिनेस्ट फोन एवर वाली फील आने वाली है। लाइक आईपैड के मुकाबले का बहुत ही पतला, आईपैड से भी पतला, आपको जो मेरे पास आईपैड प्रो है उससे भी आपको बहुत ही पतला आपको जो है स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा अनफोल्डेड कंडीशन के अंदर। ना बात करते हैं अगर प्रोसेसर की, तो इसके अंदर न्यू लेटेस्ट A20 Pro देखने को मिल जाएगा, जो कि 2 नैनोमीटर बेस चिपसेट होने वाला है। एप्पल का पहला प्रोसेसर ऑन 2 नैनोमीटर बेस चिपसेट होने वाला है, जो कि आपको ज़्यादा पावर भी देने वाला है और आपकी बैटरी को भी सेव करने वाला है। तो ये भी आपको काफ़ी अच्छी बात है कि लेटेस्ट उसके साथ अगर बैटरी का साइज 5400 mAh है और इतनी ज़्यादा तगड़ी चिप आ रही है जो कि आपकी बैटरी को सेव करने वाली है, एंड न्यू iOS 27 भी आने वाला है। तो इसके साथ अगर आपको एक दिन से ज़्यादा का बैटरी बैकअप मिल जाता है दैट विल बी ग्रेट, बट आई होप कि ये मुझे पता नहीं हो पाएगा। एक हमारा जो 17 Pro Max है, दिस इज़ वेरी क्लोज टू 5000
mAh बैटरी, वो भी एक दिन के बाद रात को बोल ही जाता है कि भैया बस कर दो, हमारा बैटरी बैकअप डन हो गया है। तो वी कांट एक्सपेक्ट कि एक बड़ी स्क्रीन के साथ वो उतना और अमेजिंग बैटरी बैकअप दे पाए, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आपको और बढ़िया चीज़ें देखने को मिले। प्राइस जैसे मैंने आपको बताया, आपको वही 2,30,000 से 2,50,000 रुपये देखने को मिलने वाला है। लॉन्च आपको होने वाला है 8 सितंबर को। उसके बाद अवेलेबिलिटी इसकी थोड़ी सी डाइसी है कि आपको 18 प्रो के साथ अवेलेबल होगा या उससे थोड़ा सा लेट। और एक खास बात, ये आने के बाद डेफिनेटली हमारी 18 प्रो की सेल्स पे भी इफेक्ट आने वाला है। आप कौन सा आईफोन लेना पसंद करोगे, डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप 18 प्रो के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो या फिर आईफोन फोल्ड अल्ट्रा के लिए। आप सभी इस चीज़ को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं पर्सनली ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज ऑफ द फोल्ड अल्ट्रा। एक नया टेक आ रहा है, नई इनोवेशन आ रही है, और एप्पल किस तरीके से इंप्लीमेंट करता है इस चीज़ को, वो काफ़ी देखने वाली बात होगी। ऑलरेडी मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ, बट एक और पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूँ कि जब सारे एंड्रॉइड मैन्युफैक्चरर्स अलग अलग नोचेस, अलग अलग पिल शेप बना रहे थे, बट एप्पल ऑलरेडी नोच पे अटका हुआ था, और एप्पल ने जो अपना डायनेमिक आइलैंड है वो बहुत बाद में निकाला था। और जैसे ही एप्पल ने डायनेमिक आइलैंड निकाला, उसके अंदर इतने सारे फीचर्स इंटीग्रेट कर दिए कि वो एक अगली लुकिंग जगह देखने की जगह वो एक फीचर लगने लगा। तो उसको सभी एंड्रॉइड मैन्युफैक्चरर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से फॉलो किया, और वो काफ़ी एक अच्छी चीज़ है कि फॉलो किया, सबने इंस्पायर किया, और सारे स्मार्टफोनों पर और अच्छा उसके अंदर कर पा रहे हैं। इस बार फोल्डेबल के साथ एप्पल कैसे कस्टमाइज करता है, कैसे इंप्लीमेंट करता है, वो देखने वाली बात होगी। आपके क्या थॉट्स इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसी और कमाल की वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है। मैं मिलूंगा आपसे एक और तगड़ी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।